नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एजू टेम्पल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करेंगे झारखंड से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो 2021 इसी वर्ष के जनवरी माह के हैं। ये जो करेंट अफेयर्स हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जेपीएससी और जीएसएससी द्वारा आयोजित सभी एग्जाम्स जिसमें झारखंड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत झारखंड से रांची शहर का चयन किया गया है। यह जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है यह केंद्रीय शहरी मंत्रालय की योजना है भारत सरकार की, और इसके तहत 6 राज्यों से 6 शहरों का चयन किया गया है। प्रत्येक राज्य से एक एक शहर, और झारखंड से इसके लिए रांची का चयन हुआ है। इसके तहत झारखंड में लगभग 1008 मकान बनाए जाएंगे। ये जो मकान होंगे भूकंप रोधी होंगे और मजबूत होंगे, और इन्हें सस्ते दर पर बनाया जा सकेगा। यानी इनकी लागत कम होगी और समय की भी बचत होगी। ये भूकंप रोधी होंगे। सबसे खास बात लाइट हाउस प्रोजेक्ट द्वारा बनाए गए घरों की होगी कि ये स्थानीय जलवायु के अनुकूल होंगे तथा स्थानीय इकोलॉजी के भी अनुकूल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के प्रतिष्ठित ट्राइबल फोटोग्राफर हैं आशीष बिरुली जी। इनके फोटो का चयन सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर के लिए किया गया है। ये आशीष बिरुली बेसिकली झारखंड के जादूगोड़ा से बिलोंग करते हैं, और एक इंटरनेशनल फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है हर वर्ष, जिसमें पूरे विश्व के हजारों फोटोग्राफर्स भाग लेते हैं, और उनमें से 12 फोटोग्राफरों का चयन किया जाता है, और उन्हीं 12 में से एक हैं हमारे आशीष बिरुली जी। तो ये हमारे झारखंड के साथ साथ देश के लिए भी गौरव की बात है। इस तस्वीर में झारखंड के हो समुदाय को दर्शाया गया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि आदिवासियों के घरों की महिलाएं घर को किस प्रकार सजा कर रखती हैं, तथा उनके समाज में जो महत्व कैसा होता है मेहमान का, यह भी दर्शाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी जी, जिनको आईसीसी के द्वारा 2011 से 2020 यानी एक दशक तक के लिए सर्वश्रेष्ठ खेल भावना सम्मान से नवाजा गया है, और यह जो खेल भावना सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है वह बेसिकली 2011 में जो इंग्लैंड में जो मैच हुआ था इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, उसी के कारण इन्हें यह सम्मान से नवाजा गया है। 2011 में नॉटिंघम टेस्ट के दौरान इयान बेल जो कप्तान हैं उनको अजीबोगरीब तरीके से रन आउट घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद भी खेल भावना को प्रदर्शित करते हुए हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी हैं उन्होंने उनको फिर से पिच पर वापस खेलने के लिए बुला लिया। तो उन्होंने एक अच्छी मिसाल पेश की, जिसके कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ खेल भावना सम्मान से नवाजा गया। झारखंड खेल नीति 2020 के तहत झारखंड से ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी होंगे उन्हें 2 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, तथा जो सिल्वर मेडल जीतेंगे उन्हें 1 करोड़ की, और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे उन्हें 75 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक दिलाने वाले कोच होंगे उन्हें भी 10 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। तो झारखंड खेल नीति 2020 के तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिससे खेल को प्रोत्साहन मिले। इसके तहत स्कूली शिक्षा में खेल को अनिवार्य किया गया है, और पदक जीतने पर खिलाड़ियों को कैश अवार्ड का प्रावधान है। पुराने खिलाड़ियों को पेंशन की व्यवस्था की गई है, तथा जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं हमारे उनको भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है। जो खिलाड़ी और कोच जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ अन्य कई प्रावधान हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि खेल को किस प्रकार से बढ़ावा मिले। झारखंड के
बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यह बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वह रांची में स्थित है और जो यह बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। काफ़ी फेमस कृषि विश्वविद्यालय है झारखंड का। इसी टेक्नोलॉजी पार्क में एवोकाडो एक विदेशी फल होता है जिस पर अनुसंधान कार्य की शुरुआत की गई है। ये जो एवोकाडो फल है यह अमेरिका में काफ़ी लोकप्रिय है और हमारे देश में भी हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में इसकी खेती की शुरुआत की गई है और यहाँ पर भी इस टेक्नोलॉजी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि यहाँ पर झारखंड में भी यह एवोकाडो जो फल है उसको उगाया जा सके। इनोवेशन इंडेक्स 2020 जिसको हम हिंदी में कहते हैं नवाचार सूचकांक में झारखंड का मेजर स्टेट्स के बीच में 15वां स्थान है। झारखंड का काफ़ी खराब प्रदर्शन है। इनोवेशन इंडेक्स जो है वह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तर्ज पर बनाया गया है। इनोवेशन इंडेक्स हमारे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है हर वर्ष और इस साल के जो इनोवेशन इंडेक्स 2020 है इसमें जो शीर्ष राज्य हैं वह है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना। ये इस साल का जो इनोवेशन इंडेक्स 2020 था वह नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत उनके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। माइकल किंडो जो हॉकी के पूर्व ओलंपियन रह चुके हैं, इनका निधन हो गया हाल ही में। ये 70 वर्ष की उम्र के थे और इनका जन्म सिमडेगा के कुरडेग प्रखंड स्थित बैघमा गांव में 1947 में हुआ था। इन्होंने सेना में नौकरी करते हुए भारतीय हॉकी टीम में जगह बनाई और कई वर्ल्ड कप में भारत को पदक भी दिलाया। प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी ये IIT ISM में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं जिन्हें युवा अभियंता पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। ये जो युवा अभियंता पुरस्कार है वह इंजीनियरिंग रिसर्च के फील्ड में योगदान देने वाले को प्रदान किया जाता है और यह जो पुरस्कार है वह इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा दिया जाता है। यह जो इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग है यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार के अंदर आता है और यह एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और निक्की प्रधान 2 महिला हॉकी खिलाड़ी हैं झारखंड से। इनका चयन भारतीय हॉकी टीम में हुआ है और यह टीम महिला हॉकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अर्जेंटीना जाएगी। सलीमा टेटे जो हैं वो सिमडेगा से बिलोंग करती हैं और निक्की प्रधान खूंटी जिले से। सोना सोबरन धोती लुंगी और साड़ी योजना। इस योजना के तहत 10 रुपये में 6 माह पर यानी साल में 2 बार एक धोती या एक लुंगी और साथ में एक साड़ी दी जाएगी। इस योजना के तहत नए कपड़े कम दर पर दिए जाएंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों पर भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए 200 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की गई है। इस योजना का लाभ BPL के गरीब परिवारों को होगा और सब्सिडाइज्ड रेट पर कपड़े दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक ग्रीन जोन कॉरिडोर जो है वो बनाए जाएंगे झारखंड में। इनकी संख्या 2 है जिसकी मंजूरी हुई है। इसकी मंजूरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा दी गई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और ये जो इकोनॉमिक ग्रीन जोन कॉरिडोर है
पहला जो है वो रांची से संबलपुर तक और दूसरा है धनबाद से रायपुर तक। संबलपुर जो है वो उड़ीसा में पड़ता है, महानदी की नदी के किनारे एक बसा हुआ शहर है, और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी। ये दोनों एक्सप्रेसवे इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर जानवरों के लिए अलग से ओवरपास की सुविधा होगी। जसिंता केरकेट्टा झारखंड की आदिवासी कवि और लेखिका हैं। इन्हें हाल ही में तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, देश भर से चुने गए 112 आकांक्षी जिलों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड का रामगढ़ जिला जो है वो प्रथम स्थान पर आया है। नीति आयोग आकांक्षी कार्यक्रम के 3 वर्ष पूरे होने पर इसकी घोषणा नीति आयोग के द्वारा की गई है। आकांक्षी जिलों की जो रैंकिंग होती है वो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर होती है। इसके आधार पर जिलों की रैंकिंग की जाती है। और झारखंड का दुमका जो है वो 4थे स्थान पर रहा है और साहेबगंज वो 5वें स्थान पर रहा है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह है आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करना तथा उनके समग्र विकास में सहायता प्रदान करना। सिक्कीदिरी ये रांची में पड़ता है, रांची के अंदर। इसमें झारखंड के पहले मर्चेंट नेवी कॉलेज की स्थापना की गई है। HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और एक कंपनी है स्काईविंड, जर्मन कंपनी है। दोनों ने मिलकर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने की सोची है। दोनों मिलकर पवन ऊर्जा से संबंधित उपकरण का उत्पादन करेंगे और पवन ऊर्जा मिल की स्थापना करेंगे। दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो हाथियों के लिए फेमस है, इसमें बांस की खेती का निर्णय लिया गया है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य बनाने का उद्देश्य ही था हाथियों को संरक्षण प्रदान करना। और ये जो बांस की खेती का निर्णय लिया गया है इसका मुख्य कारण 2 है। पहला तो ये कि जो हाथियों के झुंड होते हैं वो उन्हें अधिक खाने की कमी महसूस होती है तो वो आसपास के गाँव में चले जाते हैं और तबाही मचाते हैं। तो यदि बांस की खेती की जाएगी तो बांस के पत्ते हाथी बड़े चाव से खाते हैं, उनको भोजन भी मिल जाएगा और भोजन के लिए वो बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये है कि वहाँ इस दलमा वन्यजीव अभयारण्य में के अंतर्गत करीब 85 छोटे छोटे गांव हैं जहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा बांस से बने उत्पाद को मार्केट में बेचकर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए झुमरी तिलैया झारखंड का एक नगर परिषद है, उसको भारत सरकार ने बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल के रूप में चुना है। और यह जो इसे सम्मानित किया गया ऑनलाइन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मनरेगा मजदूरों को, मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम, मनरेगा मजदूरों को समय पर पारिश्रमिक प्रदान करने के मामले में झारखंड ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये झारखंड के लिए गौरव की बात है। और झारखंड में 12.9% आबादी बुजुर्गों की श्रेणी में आती है। बुजुर्ग कहने का अर्थ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है। डोम्बारी बुरु हत्याकांड, यह हत्याकांड जो है वह जालियांवाला बाग हत्याकांड के पहले हुआ था और उसी के जैसा है। यहाँ पे भी घटना हुई थी 9 जनवरी
2021 को इसके 121 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो ये जो डोम्बारी बुरु है एक जगह है और ये जगह खूंटी जिला के अंदर आता है। इस जगह पर 1899 में 9 जनवरी 1899 में क्या हुआ था कि उलगुलान के क्रम में ही बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा कहते हैं, वो अपने अनुयायियों के साथ यहाँ पर डोम्बारी बुरु जगह में मीटिंग कर रहे थे। तो अंग्रेजी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उन पे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि काफ़ी लोग शहीद हो गए। हालांकि वहाँ से ये बचने में सक्सेसफुल रहे बिरसा मुंडा, लेकिन काफ़ी लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। तो इस 9 जनवरी को वहाँ पर हर वर्ष उन्हें, उन शहीदों को याद करने के लिए मेले का आयोजन किया जाता है। वहाँ पर एक विशाल स्तंभ का भी निर्माण किया गया है, 110 फीट ऊंचा है, और उन्हें श्रद्धांजलि दिया जाता है। इस वर्ष 2021 में जो मेले का आयोजन हुआ था उसमें मुख्य अतिथि थे हमारे खूंटी के सांसद सह केंद्रीय आदिवासी जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी। इन्होंने वहां जाकर शहीदों को नमन किया। तो डोम्बारी बुरु जो जगह है उसका काफ़ी ऐतिहासिक महत्व भी है हमारे लिए। नेक्स्ट है, झारखंड के सभी जिलों के बंजर भूमि पर सोलर फार्मिंग की शुरुआत की जाएगी। यह जो सोलर फार्मिंग है वह कुसुम योजना के तहत झारखंड में 10 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के साथ इसकी शुरुआत की जा रही है। झारखंड के सभी जिलों के बंजर भूमि पर सोलर फार्मिंग की शुरुआत की जाएगी। जो बंजर भूमि है उन पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और उनसे बिजली का उत्पादन होगा, और जो हमारे सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले डीजल और बिजली से चलने वाले पंप है उसको रिप्लेस किया जाएगा सोलर पंप से। तो ये कुसुम योजना जो है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत होगा काम। कुसुम का पूरा फुल फॉर्म होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। टाटा स्टील को इस साल का बेस्ट वर्कप्लेस के तौर पे चौथी बार चयन किया गया है। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने यह सम्मान दिया है। यह जो सम्मान है वह ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है, और इसको दिए जाने का कारण है हाई ट्रस्ट और हाई परफॉर्मेंस कल्चर का होना टाटा स्टील में। तीरंदाज हैं झारखंड की सविता कुमारी। रांची जिले के सानाहातू की टंगटंग गांव की ये निवासी हैं। इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छुटनी महतो, ये सरायकेला खरसावां की है और इनकी उम्र 63 वर्ष है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है, और यह सम्मान उन्हें डायन प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से उनके द्वारा किए गए सराहनीय प्रयास के लिए दिया गया है। छुटनी महतो का जो जीवन है वह काफ़ी प्रेरणादायी है, और इन्होंने काफ़ी साहसिक कार्य किया है अपने जीवन में। न अपने आप को सुरक्षित किया इस डायन प्रथा के चंगुल से, बल्कि और कई महिलाओं को सहायता प्रदान की और उन्हें इस कुप्रथा से मुक्ति दिलाई। गणतंत्र दिवस के मौके पर अजीत टेटे और सुरजीत सिंह गुलेरिया को राष्ट्र की सेवाओं में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। यह न्यूज इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अजीत टेटे जो हैं वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। ये झारखंड की राजधानी रांची के निवासी हैं। 26 जनवरी को रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड का आयोजन हुआ। उसमें झांकी भी प्रस्तुत की गई। तो जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है उसकी झांकी को प्रथम स्थान मिला है।
महिलाओं के अवैध और अनैतिक व्यापार को रोकने और बचाने और पुनर्वास के लिए मेदिनीनगर और हजारीबाग में उज्ज्वला होम स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। और इसकी जानकारी द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस के भाषण के दौरान दिया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम झंडोत्तोलन किया गया हमारे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और मुख्यमंत्री द्वारा झारखंड की उपराजधानी दुमका में झंडोत्तोलन किया गया। लोहरदग्गा के निवासी हैं बनुआ उरांव। इन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक पुरस्कार से नवाजा गया, और इन्हें यह पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने अपने साथियों की जान बचाई एक नक्सली मुठभेड़ में, और उसके दौरान ये शहीद हो गए। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट जो है 2020, इसके आधार पर झारखंड में महिला जजों की हिस्सेदारी पूरे देश में सबसे कम है। यह चिंता का विषय है और दुखद बात भी है। वहीं महिलाओं की सबसे अधिक हिस्सेदारी तेलंगाना में है। यह जो रिपोर्ट है यह दर्शाता है कि महिलाओं की भागीदारी कैसी है हमारे जस्टिस सिस्टम में। काव्य संकलन की पुस्तक है कोहबर, और इसकी लेखिका है अनामिका वर्मा, और ये हजारीबाग की रहने वाली है। तो ये इनके किताब का नाम भी पूछा जा सकता है। कोहबर के लेखक कौन है? तो अनामिका वर्मा। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना।